नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी। जालौन में प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 14,850 करोड़ की लागत से बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। चित्रकूट से दिल्ली का सफर 10 घंटे से अब घटकर 7 घंटे में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी प्रदर्शनी देखी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह, नंदी गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सीएम योगी ने भगवान सूर्य का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी का हर कोना नए सपनों और संकल्पों को लेकर तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार है। यही सबका साथ सबका विकास की अवधारणा, कोई पीछे नहीं छूटे, इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदली है। यहाँ कानून व्यवस्था सुधरी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। देश में रेवड़ी कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हम सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए बुंदेलखंड वासियों को बधाई। कोरोना के बावजूद 28 महीने में एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। बुंदेलखंड को विकास और जन सुविधाएं लगातार मिल रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जिले में 10 मार्गों का किया लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का लोकार्पण हुआ। 24 करोड़ की लागत से 61.4 किलोमीटर सड़कों की सौगात मिली। 8 मार्गों का लोकार्पण, 2 मार्गों का शिलान्यास। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित हुए कार्यक्रम। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेला पर्व। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों को दी बधाई। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया पौधारोपण। पशुपालन निदेशालय में लगाया पौधा। उत्तराखंड में 15 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा। टिहरी में भी हरेला पर्व के मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय ने पौधारोपण किया। डीएम समेत तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी लगाए पौधे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कर्णप्रयाग में आईटीबीपी के हिमवीरों ने गोचर मेला मैदान में पौधारोपण किया। हरेला पर्व के मौके पर जवानों ने पौधे लगाए, साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया। हरेला के मौके पर पौड़ी में पौधारोपण हुआ। इस साल जंगल में लगी आग की वजह से हरियाली को काफी नुकसान पहुंचा, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में धूमधाम से मनाया जा रहा हरेला का पर्व। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के 5 रेंजों में पौधारोपण किया गया। वन विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पौधे लगाए।
अल्मोड़ा में भी हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को दी हरेला पर्व की बधाई। हरेला पर्व को हर काली के नाम से भी पहचाना जाता है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विरोध तेज। मॉल पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। प्रदर्शनकारियों ने की थी हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले और डूंगरपुर मामले में हुई पेश। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में 19 और 20 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून की नई डीएम बनी सोनिका। देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप सिंह कुंवर बने देहरादून के नए एसएसपी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार पंचायत चुनाव पर बयान दिया। कहा यह चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी किसी बात से भी यदि हरिद्वार में हम कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे मैसेज जाना चाहिए कि हम पंचायती चुनावों को शक्ति दें। मेरठ पुलिस ने बसपा नेता याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। अवैध मीट प्लांट मामले में फरार है याकूब कुरैशी और फैमिली। लुलु मॉल के बाद अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पढ़ी गई नमाज 14 जुलाई का बताया जा रहा वीडियो। प्रयागराज में बमबाजी से दहशत। दबंगों ने के पैसे मांगने पर दुकान पर फेंके पत्थर और बम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छर्रे लगने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। जॉर्ज टाउन इलाके के मेडिकल चौराहे की घटना। पुलिस का दावा जल्द ही गिरफ्तार होंगे आरोपी। प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में 2 युवकों ने किया असले का प्रदर्शन। हाथ में बंदूक लेकर डीजे की धुन पर डांस किया। वीडियो हुआ वायरल। प्रतापगढ़ में दरोगा को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में युवक दरोगा को गोली मारने की दे रहा धमकी। दरोगा से बताई पुरानी दुश्मनी। दरोगा संजय सिंह महेशगंज थाने में है तैनात। इसी इलाके का बताया जा रहा धमकी देने वाला युवक। ग्रेटर नोएडा में मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पैसे के लेनदेन को लेकर की थी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर देहात में लेखपाल को महिलाओं ने पीटा। जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने गए थे लेखपाल। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने किया अवैध कब्जा। रसूलबाद तहसील के बादशाहपुर गांव का मामला। हापुड़ के कपूरपुर इलाके में दिनदहाड़े युवक की हत्या। छज्जूपुर गांव में बाइक सवार 3 बदमाश युवक को गोली मारकर हुए फरार। मृतक सचिन सेन भर्ती की तैयारी कर रहा था। वहीं पुलिस के आला अधिकारी हत्याकांड के खुलासे में जुटे हुए हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। डी इलाके के कचनावा गांव की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शरद गोस्वामी गैंग से मेरठ पुलिस की मुठभेड़। एसओजी और मेडिकल थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली। एक बदमाश भागने में कामयाब। मुखिया शरद गोस्वामी गैंग के सदस्य हैं। पकड़े गए बदमाश पकड़ा गया। एक बदमाश गैंगस्टर के मामले में है वांटेड। जागृति विहार एक्सटेंशन के पास हुई मुठभेड़। शामली के बुटरोडा सोटा मार्ग पर पुलिस के बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश फरार। गिरफ्तार बदमाश के पास से देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी का आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही। प्रतापगढ़ में जानलेवा हमले के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस। बुलडोजर के जरिए पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। गाजियाबाद में कार में अचानक से भयंकर आग लग गई। कार सवार सभी सुरक्षित। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। मोदी नगर के कस्बा पुलिस चौकी के पास हादसा हुआ। मसूरी देहरादून मार्ग पर कार बेकाबू होकर सड़क पर पलटी। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बड़ा हादसा होने से टला। कार में बैठे 3 युवक और 2 युवतियों को मामूली सी चोट आई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। स्थानीय लोग बोले नशे की हालत में थे कार सवार। आगरा में सेना में भर्ती के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने से युवा नाराज। निकाला पैदल मार्च। रोडवेज बस में की नारेबाजी। रुड़की में ईंट निर्माता कल्याण समिति ने जीएसटी और कोयले के दाम में बढ़ोतरी का विरोध जताया। समिति ने अनिश्चितकाल के लिए ईंट भट्ठों को बंद कर दिया। ईंट भट्टा संचालकों ने कहा कि जीएसटी और कोयले के दाम कम नहीं किए तो भट्टे का संचालन नहीं करेंगे। संचालकों ने बताया कि टैक्स और कोयले के दाम बढ़ने से कारोबार में घाटा। सिद्धार्थनगर जिले के किसानों के सामने गहराने लगा सूखे का संकट। खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त बारिश न होने से किसान खासे परेशान। नहरें भी अब सूखने की कगार। गोंडा में बारिश न होने से सूखे जैसे हालात बने। खेतों में धान की नर्सरी सूखने लगी है। गन्ने की फसल भी पानी के अभाव में सूख रही है। फिलहाल नहर के पानी से किसान कर रहे हैं सिंचाई। बहराइच में भी इस बार मानसून ने किसानों को मुसीबत में डाला। धान की रुपाई नहीं कर पा रहे किसान। खेतों में पानी नहीं लगने से सूख रही धान की फसल।
पहाड़ी इलाकों में आज से शुरू हुआ सावन का महीना। जोशीमठ के शिवालयों में सुबह से ही उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्नाव पुलिस ने सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। एसपी ने बैठक कर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को 4 जोन में बांटा। एसपी ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के आदेश दिए। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग और संवेदनशील इलाकों में 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिव चौक पर एसएसपी ने कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। एसएसपी हरिद्वार ने कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर रुड़की में निरीक्षण किया। मंगलौर बाईपास से लेकर भगवानपुर तक लिया जायजा। अधिकारियों से ली जानकारी। अमरोहा के देवड़ा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मदरसे पर जिला प्रशासन का बुलडोजर। अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आगरा में विधायक के करीबी ने 20 सड़क पर गुंडाई की। झगड़े की सूचना पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी से मोबाइल भी छीना। आगरा में दिन दहाड़े महिला के गले से पिस्तौल दिखा लूटी चेन। बाइक पर आए 2 शातिर लुटेरों ने चेन लूटकर वो फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कालिंदी बिहार की घटना। लखनऊ में भाजपा नेता विनय राय बंटी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। पुरानिया चौराहे पर फायरिंग और हत्या की कोशिश की गई। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं विनय राय बंटी। विनय राय के खिलाफ महानगर में 7 करोड़ रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें गाजीपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक और उनकी पत्नी भी है आरोपी। मऊ में भी कई केस दर्ज हैं। बरेली में बहन के साथ अश्लील हरकत करने पर युवकों ने अपने दोस्त की हत्या की। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार किया। संजय नगर में 11 जुलाई को लहूलुहान हालत में मिला था युवक का शव। झांसी में एनएसयूआई नेता को आतंकियों के पोस्टर चिपकाना पड़ा भारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना नवाबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आसपास लगाए थे पोस्टर। एनएसयूआई नेता अभिषेक प्रताप ने राजस्थान के आतंकियों के पोस्टर चिपकाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था। आगरा में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मारा छापा। झांसी में दुकानदार और ग्राहक के बीच सिगरेट को लेकर हुए विवाद के बाद ग्राहक ने दुकान पर की फायरिंग में 4 लोगों को गले गोली के छर्रे लगे। आजाद मोहल्लेगंज का पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा के दादरी एनटीपीसी डीजीएम का एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर मिला शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। शव को पानी से बाहर निकाला गया। एनटीपीसी डीजीएम ब्रेजा कार से संदिग्ध परिस्थितियों में हुए थे लापता। एनटीपीसी के कर्मचारियों ने शव ले जाने से रोका। परिवार को मुआवजा और नौकरी देने को लेकर एनटीपीसी परिसर के अंदर जमकर हंगामा। हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मरीजों की फर्जी एंट्री। 3 महीने की जांच में 259 मरीजों की फर्जी एंट्री मिली। शासन के आदेश पर हापुड़ में फर्जीवाड़ा जांच शुरू। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी। धारचूला से कैलाश मानसरोवर को जाने वाला मार्ग बूंदी के छनकन के पास हुआ बंद। सड़क पर भारी बोल्डर और मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता। यात्रियों को हो रही परेशानी। पौड़ी समेत पर्वतीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी। 18 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अलर्ट मोड पर प्रशासन। शामली के थाना भवन के गांव में ग्रामीण को भेजा गया 45,000 रुपए का बिल। कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग ने नहीं किया कोई समाधान। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बताई व्यथा। महुआ में एक सिरफिरे पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। देर रात करीब 2 बजे वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी पति ने खुद को करंट लगाकर अपनी भी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि आरोपी काफी गुस्सैल स्वभाव का था और 4 साल पहले अपनी बच्चे की गला दबाकर उसने हत्या कर दी थी। फिलहाल घटना से मृतक दंपति के 2 बच्चे डरे सहमे। कुशीनगर में बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। धान की रोपाई करने वाले किसानों की सूख रही फसल। किसानों की परेशानी बढ़ी। प्रतापगढ़ के बरिस्ता गांव पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को दी दवाएं। चाउमीन खाने से 70 लोगों की बिगड़ी तबीयत। पुलिस ने भी चौपाल लगाकर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी पर मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर हुई कार्रवाई। बागेश्वर में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है प्राइमरी स्कूल गोला आगर। 10 साल से एक ही शिक्षक देख रहा है पूरा स्कूल। सफाई व्यवस्था भी शिक्षक के भरोसे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से विधायक मुन्नू अंसारी ने शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को उनके जन्मदिन पर याद किया। वीडियो जारी कर कहा, ब्रिगेडियर उस्मान पर हम सभी को गर्व है।
उन्नाव में युवक ने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को मारी गोली, हालत गंभीर होने पर कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। फतेहपुर चौरासी इलाके के काजीपुर बंगर की घटना। एटा पुलिस और आबकारी टीम की छापेमारी से हड़कंप, अवैध रूप से देशी शराब बनाकर की जा रही रीफिलिंग का खुलासा। भारी मात्रा में अवैध शराब पैकिंग के सामान के साथ 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। कानपुर देहात में टेम्पो की टक्कर से अधेड़ की मौत, सरकारी दुकान पर राशन लेने जा रहा था अधेड़, गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया। रसूलाबाद के मलगांव में हुआ हादसा। हमीरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हुई। जानवर चरा कर खेत से वापस आ रहा था किसान, घर जाते वक्त हादसा हुआ। देहरादून की जाखल नदी में नहाते वक्त हुआ हादसा। 16 साल के अभिषेक की नदी में डूबने से मौत हुई। अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया हुआ था अभिषेक। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके युवक का शव बाहर निकाला। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के आसपास राजस्थान के 2 आतंकियों के पोस्टर लगाने वाले एनएसयूआई नेता अभिषेक प्रताप को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल ले गई नवाबाद पुलिस। कुशीनगर में भाजपा पार्षद जगभान कुशवाहा की 2 करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्क, जमीनों पर कब्जा, लोगों से मारपीट, अवैध शराब बेचने के मामले में हुई कार्रवाई। मौके पर जिला प्रशासन, भारी पुलिस फोर्स तैनात। बलिया में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लुलु मॉल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मॉल में नमाज पढ़ने को बेहद आपत्तिजनक बताया, रोक लगाने की मांग की। कांवड़ यात्रा को लेकर एटा में रात में भी पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। दुकानदारों को 10 बजे तक दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। रोहा में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अवैध खनन स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को बुलाकर जाहिर की नाराजगी। डीएम और एसपी को खनन माफिया पर करे कार्रवाई। अलीगढ़ जिले के अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन सख्त है। अधिकारी ने बताया शासन स्तर से बनाई गई है जांच कमेटी जो आधुनिकीकरण पर आधारित मदरसों की जांच करेगी। प्रतापगढ़ में बारिश ने बढ़ाई अन्नदाता की परेशानी। सूखे की वजह से धान के खेतों की जमीन चटक गई। किसानों के मुताबिक नहरों में पानी ही आ रहा है। हरिद्वार के जिला कारागार में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर पौधारोपण कर मनाया गया हरेला पर्व। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कहा कि हरेला को हरियाली से समृद्धि को जोड़ने वाला पर्व माना जाता है। रुद्रपुर में किसान से फोन पर मांगी गई 20 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात। 4 राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने बीएमसी के इंतजामों की पोल खोल दी। यहां के गांधी मैदान में पानी भर गया। बीती रात मुंबई के दक्षिणी इलाके में हुई तेज बारिश। 1 घंटे की बारिश में ही साइन इलाके में तेज जलभराव हो गया। दादर माटुंगा हवाओं के साथ हुई यहां पर बारिश। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 102 लोगों की जान गई। गुजरात के वलसाड में बारिश से भारी नुकसान हुआ। औरंगा नदी के किनारे बने घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। एमपी के हारदा में नर्मदा किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। गांव में मुनादी करके लोगों को चेतावनी दी गई है। तवा डैम के गेट खुलने पर नदी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। एमपी के सीहोर में हादसा। बाइक सवार पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गया। युवक का अब तक नहीं चल पाया कोई पता। एमपी के छिंदवाड़ा में खेमी हीरा इलाके में पानी के बहाव में फंसा युवक करीब 2 घंटे तक पिलर के सहारे खड़ा रहा। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके बचाई युवक की जान। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ के पानी में डूबा सीआरपीएफ का मुख्यालय। 221वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में पानी घुसा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश और बाढ़ किसानों के लिए बनी मुसीबत। खेतों में घुसने लगा बाढ़ का पानी, फसल हो रही बर्बाद। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी कोनसीमा का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे। बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने सभी को अगले 12 घंटे तक हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पूरे देश में इन दिनों 174 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र में भी राहत के काम में जुटे हुए हैं एनडीआरएफ के कर्मी। आंध्र प्रदेश में बारिश से बाढ़ के हालात। एलुरु में जलभराव से कई इलाकों से संपर्क टूटा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश से प्रभावित अमरावती का सीएम जगनमोहन रेड्डी ने हवाई सर्वे किया। हालात का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आज शाम 5:30 बजे भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी बैठक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बुलाई गई है ये बैठक। सभी दलों के लोक सत्र में हिस्सा लेंगे।
और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।